हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 15 सिनोनिम्स एंड इंटरनिम्स जो कि हमारे पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अगले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला, कैज़ुअल। कैज़ुअल का मतलब होता है चापलूसी करना। आप इसको काजोल हीरोइन से याद रख सकते हैं। काजोल हीरोइन, जैसे आप काजोल हीरोइन की चापलूसी कर रहे हैं, तो ये इससे आप याद रख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो गया कॉक्स, फ्लैटर, और एंटोनिम्स हो गया डिस्वेड और रिपेल। उसी तरह से हमारा अगला है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब है सन की। अब इसको हम कैप का प्राइस से याद रख सकते हैं। कैप का प्राइस बढ़ने से कुछ लोग सनक जाते हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो गया फिकल माइंडेड, चेंजेबल, और इसका एंटोनिम्स हो गया कांस्टेंट, जो कि नियत रहता है, स्थिर रहता है, वो कभी किसी बात पे हाइपर नहीं होता। और फिर रीजनेबल भी इसका एंटोनिम्स होगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं अगला है हमारा डेवियस। डेवियस का मतलब होता है घुमावदार। तो इसको आप देवी से याद रख सकते हैं। जैसे कि आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो हमें घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो आप देवी से इस पूरे स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो गया इनडायरेक्ट, आर्टफुल। फिर इसका एंटोनिम्स हो गया डायरेक्ट, सीधा, बी लाइन। बी लाइन का मतलब ये होता है सीधा, शॉर्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट रूट। अब इसी तरह से है हमारा अगला लेविस। लेविस का मतलब होता है खर्चीला। जिसको आप लव और विश से याद रख सकते हैं। जैसे कि हम बोले, अगर लव करने की है विश तो बनना पड़ेगा लेविस। आप इससे याद रख सकते हैं, अगर लव करने की है विश तो बनना पड़ेगा लेविस। तो लेविस मतलब हो गया हमारा खर्चीला। और इसका सिनोनिम्स हो गया स्क्वैंडर। थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं। इसका सिनोनिम्स हो गया स्क्वैंडर, स्पेंथ्रिफ्ट और एक्स्ट्रावैगेंट। फिर इसका एंटोनिम्स हो गया पार्सिमोनियस, इकोनॉमिकल, और ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव। ये इसका एंटोनिम्स हो गया। और हमारा अगला है पैंडेमोनियम। तो इस पैंडेमोनियम का मतलब हुआ शोरगुल से भरा। तो इसे हम पांडे और मुनि से याद रख सकते हैं कि पांडे और मुनि ने ओम का जाप करके पूरे माहौल को या वातावरण को शोरगुल से भर दिया। तो इसे आप याद रख सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो गया रकस, नॉइज, कैओस, और एंटोनिम्स इसका हो गया ट्रैंक्विल। इसका मतलब होता है शांत, साइलेंस, क्वाइट, इसका मतलब शांत। अब हमारा अगला है बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स होता है लड़ाकू। बेलिकोस का मतलब हुआ लड़ाकू। अब इसका हम की पॉइंट समझेंगे। बिल्ली ग्लूकोज पीने के बाद लड़ाकू हो जाती है या फिर झगड़ालू हो जाती है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया ब्लिजरेंट, क्वेरलसम। इसका मतलब हो गया झगड़ालू। और फिर हमारा एंटोनिम्स हो गया पैसिफिक, शांत, पीसफुल, सेरेन। सबका मतलब होता है शांत। यहाँ पे आप QUIET, क्वाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला क्वाइट भी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा। ये इसका की पॉइंट्स है। ग्रम्पी मतलब गर्म चीज़ें पीने से क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, तो उससे क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, फैस्टिडियस। इसका सिनोनिम्स हो गया फैस्टिडियस, ट्रक्टेंट। ये सब क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। और इंटरनिम्स हो गया चीयरफुल, जो कि मस्त रहता है, प्लेजेंट, एकदम जॉयफुल भी कह सकते हैं, जॉयफुल।
जॉयफुल भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है, चीयरफुल, प्लेजेंट, जॉयफुल, ये सब इसका एंटोनिम्स हो गया। इसका मतलब ये होता है जो मस्त रहता है, एकदम चिल रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। और ग्रम्पी, फैस्टिडियस, ट्रक्टेंट, ये हो गया हमारा चिड़चिड़ा होना। तो आप गर्म पीने से याद रख सकते हैं कि गर्म पीने से क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इससे आप याद रख सकते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट है एक्सटॉल, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। अब इसका की पॉइंट हो गया एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल से आप रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा टॉल लोगों की, लोग क्या मतलब एक्स्ट्रा टॉल इंसान की लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि वो इतना ज़्यादा लंबा है। अब सिनोनिम्स इसका हो गया लॉडेबल, प्रेज वर्दी, और इसको कमेंडेबल भी होता है, कमेंडेबल, ये थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, कमेंडेबल। फिर हमारा इसका एंटोनिम्स हो गया कंडेम, डिनाउंस, और इसका एक और एंटोनिम्स हो सकता है क्रिटिसाइज। ये सब इनके एंटोनिम्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट है फियास्को। फियास्को मीन्स होता है फेलियर, असफल, इसको हम कह सकते हैं फेलियर, जो कि यहाँ देख सिनोनिम्स में दिया हुआ है। तो इसको फियास्को को हम याद रखने के लिए हम फीस को से याद रखेंगे। फीस को देरी से देने से, फीस को लेट देने से या देर देने से क्या होता है, असफलता मिलती है। तो इसको हम फियास्को से याद रख लेंगे। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है असफल, इसका सिनोनिम्स हो गया फेलियर, ब्रेकडाउन, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सक्सेस, अचीवमेंट। सक्सेस मीन्स सफलता, अचीवमेंट कोई चीज़ प्राप्ति हो गया, ये क्या हो गया हमारा एंटोनिम्स हो गया। फियास्को मीन्स असफल, फेलियर, ब्रेकडाउन, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, और सक्सेस, अचीवमेंट, ये इसका एंटोनिम्स हो गया। तो अब हमारा है नेक्स्ट कास्टिगेट। कास्टिगेट मीन्स डांटना या फटकारना। इसका की पॉइंट्स रखेंगे, कास्ट को गेट पर, कास्ट को लोगों को कास्ट के आधार पर, कास्ट को देख के उसको गेट पर, मंदिर के गेट पे क्या हो गया, डांटा गया। मतलब लोगों के कास्ट को देख के उस मंदिर के गेट पर उसे डांटा गया। इससे हम याद रख सकते हैं कास्टिगेट मतलब कास्टिगेट मतलब डांटना या फटकारना। और इसका सिनोनिम्स हो गया रेप्रीमेंड, स्कोल्ड और रिब्यूक। इस सब का मतलब होता है डांटना या फटकारना, इस सब का मतलब सेम होता है। और इसका एंटोनिम्स हो गया प्रेज, एक्सटॉल, लॉर्ड, मतलब प्रशंसा करना। ये क्या हो गया था, डांटना या फटकारना किसी को, लेकिन और इसका उल्टा हो गया प्रेज, एक्सटॉल, लॉर्ड, इसका मतलब हो गया किसी का प्रशंसा करना। तो अब हमारा नेक्स्ट है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, इंडिजेंट। इसको हम इंडिया के एजेंट से याद रखेंगे कि इंडिया का एजेंट जो होता है वो कैसा होता है, गरीब होता है। और इसका सिनोनिम्स हो गया पॉपर, डेस्टिट्यूट। देखिए पॉपर, इंडिया का गरीब लोग जो क्या होता है, पापड़ खाता है। मतलब ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अमीर लोग भी खाते हैं, लेकिन याद करने के लिए हम बता रहे हैं। पॉपर, गरीब लोग क्या करते हैं, पॉपर खाते हैं। तो इंडिजेंट, ये इंडिया का एजेंट क्या होता है, गरीब होता है, इससे याद हो गया पॉपर, गरीब लोग पापड़ खाते हैं। और डेस्टिट्यूट, ये सबके सिनोनिम्स हो गए, इंडिजेंट, पॉपर, डेस्टिट्यूट। अब फिर इसी तरह से अब इसका एंटोनिम्स हो गया एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट। एफ्लुएंट और ऑप्युलेंट और रिच, ये सब क्या हो गए, अमीर, मतलब इसके एंटोनिम्स हो गए। तो इस तरह से। और हमारा अगला है कैनोरस। कैनोरस मतलब मधुर, स्वीट, डलसेट कह सकते हैं, मेलिफ्लस। ये देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स इसका दिया हुआ है, मेलिफ्लस, डलसेट, स्वीट भी बोल सकते हैं। तो इसका की वर्ड्स हो गया कानों में रस। कानों में रस डालने से सब कुछ मधुर सुनाई देता है। तो कानों में रस डालने से हमें क्या होता है, सब कुछ मधुर सुनाई देता है। और इसका सिनोनिम्स हो गया मेलिफ्लस और डलसेट। और इसी तरह से फिर इसका एंटोनिम्स हो गया कैकोफोनी, नॉइजी, टर्बुलेंट भी कह सकते हैं, टर्बुलेंट, सॉरी टर्बुलेंट, ये सब इनके एंटोनिम्स हो गए। कैकोफोनी, नॉइजी, टर्बुलेंट, केओस, ये सब इनके सिनोनिम्स हो गए। और फिर हमारा नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। इसको हम कैंडी टॉफी से याद रखते हैं कि कैंडी टॉफी खाने वाला बच्चा जो होता है क्या होता है, सच्चा होता है, वो सच बोलता है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया आउटस्पोकन, फ्रैंक, आउटस्पोकन, फ्रैंक,
और फिर इसी तरह से इसका एंटोनिम्स हो गया टैक्टफुल, ट्रिकी। टैक्टफुल और ट्रिकी का मतलब हो गया हमारा धूर्त, धूर्त या धोखेबाज। क्या हो गया? धूर्त और धोखेबाज। फिर इसी तरह से हमारा अगला है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट मीन्स लापरवाह। इसका की पॉइंट है नाना का चालान, नाना का चालान लापरवाही से कट गया। तो इसका सिनोनिम्स हो गया केयरलेस, रिमिस, केयरलेस हो गया, रेमिस हो गया, ये सब क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया नॉन चैलेंट, केयरलेस, रेमिस। और फिर इसी तरह से इसका एंटोनिम्स हो गया कॉशस और केयरफुल। कॉशस और केयरफुल इसका हो गया एंटोनिम्स। इसका मतलब होता है सतर्क, अलर्ट भी कह सकते हैं, वॉचफुल भी है कहते हैं। इसका एंटोनिम्स अलर्ट और वॉचफुल भी होगा। इसका मतलब हो जाता है सतर्क, या फिर अलर्ट लिख सकते हैं, अलर्ट। तो फिर इसी तरह से हमारा अगला हो गया, एक मिनट, हमारा अगला हो गया सेवेंट, सावंत, सॉरी सावंत। सावंत का मतलब हुआ विद्वान या बुद्धिमान। तो इसको हम की पॉइंट इसका राखी सावंत से याद रखेंगे। राखी सावंत एक बुद्धिमान अभिनेत्री है। तो ये क्या हो गया? राखी सावंत से हम इसको याद रख लेंगे सावंत। सावंत मीन्स बुद्धिमान। तो राखी सावंत एक कैसी अभिनेत्री है? बुद्धिमान अभिनेत्री है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया सेज, मास्टर, स्कॉलर। ये सब का मतलब हो जाता है विद्वान या बुद्धिमान। और फिर एंटोनिम्स हो गया फूल, सीली, इग्नोरेमस। फूल, सीली, इग्नोरेमस इसका एंटोनिम्स हो गया। इसका मतलब हो गया मूर्ख या फिर बेतुका, ये भी कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स हो गया ये सब। तो आज के लिए हमारा इतना ही था।